सभी लोग लाइव आ जाइए जल्द से जल्द। आज का क्विज शुरू होने ही वाला है। सभी लोग फटाफट लाइव आइए और आज हम लोग क्विज स्टार्ट करने ही वाले हैं। जल्द से जल्द अपने सभी दोस्तों में भेज दीजिए। थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी क्विज। हर जगह भेज दीजिए सबसे पहले। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर जगह शेयर करते रहिए। 1 मिनट में हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सभी लोग जुड़ जाइए, फटाफट जुड़िए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा लंबा क्विज खेलने वाले हैं और लगातार बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, जल्द से जल्द कीजिए। मैंने आप लोग से पूछा था कि कितने बजे क्विज होनी चाहिए, तो आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा वोटिंग परसेंटेज दिया कि 5 बजे होनी चाहिए क्विज। तो लीजिए 5 बजे आज हमारी क्विज स्टार्ट हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। देखिए ये 66 क्वेश्चन आ रहा है। स्थूल स्थूल सूक्ष्म स्रोतों विभक्त शब्द और स्रोत्रम कौन से तत्व में सम्मिलित है? स्थूल। गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग जो है लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। AIPGT से रिलेटेड Q and A सेशन ये है। इसमें आपको बताना है कि स्थूल और सूक्ष्म स्रोतों को विभक्त करना, शब्द और स्रोत्र, ये जो है किसके गुण है, ये किस तत्व में सम्मिलित है? जल्द से जल्द आंसर दीजिए। ए है इसका करेक्ट आंसर, अंतरिक्ष तत्व। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षीर विशोध द्रव्य कौन सा है? क्षीर विशोध द्रव्य कौन सा है? मधुर अम्ल लवण रस, कटु तिक्त कसाय रस, तिक्त कसाय कटु रस, कटु मधुर रस और मधुर अम्ल। जल्द से जल्द आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका है क्षीर विशोध द्रव्य कौन से होते हैं? सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुश, कास, दर्भ, गुंद्रा, इत्कट, मूल, साली, षष्ठिक, कत्रण, वीरण, इक्षुवालिका, ये सारे क्या होते हैं? स्तन्य शोधन द्रव्य, स्तन्य जनन, क्षीर प्रदूषण, क्षीर नाशक। हर जगह ग्रुप में भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए। इससे बेहतरीन जो है इससे बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन आपकी हो सकती है। स्तन्य जनन महाकसाय के अंतर्गत कुशकास, ये मोनोकॉट्स होते हैं, ये मोनोकॉट्स होते हैं और स्तन्य जनन महाकसाय में स्तन्य जनन महाकसाय में इनका प्रयोग किया जाता है। स्तन्य शोधन नहीं है ये स्तन्य जनन महाकसाय।
अगला देखिए, निम्न में से अरिष्ट लक्षण क्या है? अरिष्ट लक्षण आप लोगों को कहां पर पढ़ाया गया है? चरक, इंद्रिय स्थान, इंद्रिय स्थान, पूरा का पूरा इंद्रिय स्थान जिसमें 12 अध्याय हैं। पूरा का पूरा जो इंद्रिय स्थान है वो डिपेंडेंट है अरिष्ट लक्षणों के आधार पर। ये बताइए आप लोग, चरक इंद्रिय स्थान में कुल कितने अध्याय हैं? चरक इंद्रिय स्थान में कुल कितने अध्याय हैं? इसका तो आंसर ये है, दंत पर चूर्ण जैसा द्रव्य होना, दंत पर कीचड़ का आवरण होना, दंत पर पुष्पाकृति चिन्ह होना। आप लोग आंसर दीजिए, चरक संहिता में इंद्रिय स्थान में कुल कितने अध्याय हैं? बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 70 क्वेश्चन पर आ गए। यदि चिकित्सक रोगी के शरीर से लगातार एक विशेष प्रकार की गंध या इसी प्रकार की गंध महसूस करे या किसी प्रकार की गंध महसूस करे तो वह किस प्रकार का रोगी है? अपुष्पित, पुष्पित, वैकृत, पुष्पित। किस प्रकार का रोगी है? अगेन इंद्रिय स्थान का क्वेश्चन। 70 का, ओके, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। 70 का बी है, पुष्पित व्यक्ति। देखिए, चरक में पुष्पित व्यक्ति को बताया है कि जैसे पेड़ पौधे होते हैं, अगर वो पुष्पित हो जाएं तो ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं जिसमें पुष्प लगे होते हैं। ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जिस पर पुष्प लगे होते हैं, और ऐसे कई पौधे होते हैं जिस पर पुष्प नहीं भी होते हैं। लेकिन एक बार अगर पुरुष में पुष्पित लक्षण देखने को मिल जाए तो उसका लौट के फिर से आना, उसमें अरिष्ट लक्षण देखने की संभावना बन जाती पूरी तरह से। आगे बढ़िए, शूल, आटोप, आंध्रकुजन, दौर्बल्य, नखों में वैवर्ण आदि किस रोग के पूर्व रूप अरिष्ट लक्षण होते हैं? शूल, आटोप, आंध्रकुजन, दौर्बल्य, नखों में वैवर्ण, गुल्म, प्रमेय, उदर रोग, उपरोक्त सभी। इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए और आगे लिख दीजिए। 71 का ये है, 71 का ऐसे लिखिए आंसर कि 71 का है आंसर ए, बी या सी, डी, जो भी, ऐसे लिखिए। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। इसका आंसर जो है ए होगा। गुल्म है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई रोगी प्रतिलोम, अनुलोम, मार्गगामी रोग एवं गृहिणी रोग से प्रभावित हो जाए तो उसे कितने दिनों का मानना चाहिए? मतलब कितने दिनों का उसको मेहमान मानना चाहिए? यदि कोई रोगी प्रतिलोम और अनुलोम मार्गगामी रोगी एवं गृहिणी रोग से प्रभावित हो, तो आपको बताना है कि वो कितने दिनों में उसकी मृत्यु हो सकती है। 1 माह, 1 सप्ताह, 15 दिन या 1 वर्ष? कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं। तो मैं बता दूं कि इसका आंसर है सी, 15 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक बार जरूर देख लीजिएगा इंद्रिय स्थान, उसमें क्वेश्चन भले ही कम आते हैं लेकिन 1, 2, 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि
दंतों पर कीचड़ के समान, मुख पर चूर्ण के छिड़काव और शीतलता का अनुभव होना रोगी आ, किस बात का द्योतक है? दांतों पर कीचड़ के समान आ गया है, मुख पर चूर्ण का छिड़काव हो गया है, शीतलता का अनुभव रोगी को हो रही है, तो वो व्यक्ति कितने दिनों में मृत्यु को प्राप्त कर सकता है? 1 माह में, 1 वर्ष में, 1 सप्ताह में? यह सद्य मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। 73 का क्या आंसर है? जल्द से जल्द बताइए। इसका आंसर है डी, सद्य मृत्यु। 73 का डी है, मोनिस आलम का बिल्कुल सही आंसर है, बाकी सभी आंसर गलत हैं। अगला देखिए, विश्व भेषज क्या है? विश्व भेषज क्या है? पिपली, मरीच, सुंठी, हरितकी? विश्व भेषज या विश्व भेषज इसको कहा जाता है, इसको सुंठी को कहा जाता है। आगे बढ़ो। च्यवनप्राश अवले का विशेष प्रयोग किस रोग में किया जाता है? श्वासकाश, प्लीहा रोग, उदर रोग, उपरोक्त में से सभी? सेवेंटी 75 का आंसर दीजिए। श्वासकाश सही है। हर्षिता मूर्ति जी का आंसर सबसे तेज आया इस बार। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा भल्लातक रसायन योग्य नहीं है, योग नहीं है? भल्लातक सर्पी, भल्लातक क्षीर, भल्लातक छौद्र, भल्लातक गुड़, भल्लातक यूष, भल्लातक तैल, भल्लातक पलल, भल्लातक लवण, या फिर पांचवा भी ऑप्शन है इसमें, इनमें से कोई नहीं। सेवेंटी 76 का ई है, परिधि जैन का बिल्कुल सही है, सबसे तेज आंसर। इनमें से कोई नहीं मतलब भल्लातक रसायन सभी हैं। आगे बढ़ो। यदि आर्ध औषधि उपलब्ध न हो तो स्वरस निकालने के लिए औषध चूर्ण के अनुपात क्या होगा? यदि आर्ध औषधि उपलब्ध न हो तो स्वरस निकालने के लिए औषध चूर्ण का अनुपात क्या होगा? 1 आढ़क चूर्ण, 1 आढ़क उदक, 1/2 आढ़क चूर्ण, 1 आढ़क उदक, 1 आढ़क चूर्ण, आधा आढ़क उदक। तो आपको रेशियो बताना है क्या होना चाहिए। ये कल भी क्वेश्चन आया हुआ था इसी तरह, तो लगभग बराबर बराबर होना चाहिए यदि आर्द्रव्य उपलब्ध ना हो तो। आगे बढ़िए। पिपली वर्धमान रसायन का प्रयोग किस रोग में करते हैं? किस रोग में करते हैं पिपली वर्धमान रसायन? प्लीहोदर, कुष्ठ, अभिशापत ज्वर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? 78 लिख कर ही आंसर दीजिएगा, जैसे कि 78। और इस वीडियो को लाइक सभी लोग कर दीजिएगा। देख रहा हूँ कि लाइक बहुत कम ही लोगों ने किया है। 78 का क्या आंसर है? बिल्कुल सही जवाब है, ए है इसका आंसर, प्लीहोदर। आगे बढ़िए। त्रिफला रसायन के विषय में कौन सा कथन असत्य है? त्रिफला रसायन के विषय में कौन सा कथन असत्य है? त्रिफला रसायन को आप लोग जानते होंगे, तो उसमें
उसके काल के बारे में बताए, लेना कैसे है। आहार उपरांत एक हरित की, आहार से पूर्व दो विभितक, आहार के मध्य घृत और मधु के साथ 4 आम्ल की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। असत्य कथन बोलना है त्रिफला रसायन के विषय में। त्रिफला रसायन के विषय में क्या कहना है। 79 का डी है, सुदर्शन का बिल्कुल सही है, परिधि का भी आंसर सही है, हर्षिता का भी आंसर सही है। तो इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ असत्य पूछा है। सभी प्रकार के शिलाजतु में से श्रेष्ठ भेद कौन सा है। कौन सा शिलाजतु सबसे बेस्ट होता है। स्वर्ण गर्भ शिलाजीत, रजत गर्भ शिलाजीत, ताम्र गर्भ या लौह गर्भ शिलाजीत। तो विच इज द बेस्ट शिलाजीत। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि स्वर्ण जो है सबसे महंगी धातु है, तो स्वर्ण हो सकता है, लेकिन स्वर्ण है नहीं। ये इसका आंसर होता है लौह। स्वर्ण वाला गलत है। सबसे बेस्ट शिलाजतु लौह शिलाजतु होती है। आगे बढ़िए। मुहुर्दाहो मुहुः शीतः स्वेदः स्तंभो मुहुर्मुहुः किस प्रकार के ज्वर का लक्षण है। मुहुर्दाहो मुहुः शीतम स्वेदः स्तंभो मुहुर्मुहुः। वात पित्त, श्लेष्म पित्त, सन्निपातज या वात कफज। शीत भी हो रही है, दाह भी हो रहा है। बिल्कुल सही है, श्लेष्म और पित्त। आगे बढ़िए। लिप्त तिक्ताश्यता, लिप्त तिक्ताश्यता किस प्रकार के ज्वर का लक्षण है। वात पित्तज, श्लेष्म पित्तज, सन्निपातज या वात कफज। 82 लिखकर आंसर दीजिए। 82 का बी बिल्कुल सही है, परिधि जैन का बिल्कुल सही है। 82 का बी, क्योंकि तिक्ताश्यता है तो पित्त होगा, लिप्त है तो श्लेष्म हो जाएगा। 9 ज्वर में कौन सा रस निषेध है। तो देखिए, एक होती है 9 ज्वर, एक होती है पुराण ज्वर। तो 9 ज्वर में कौन सा रस निषेध है। तिक्त रस, कटु रस, कसाय रस, कोई नहीं। 83 का आंसर बताने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है, 83 का है आंसर। 9 ज्वर में कौन सा रस निषेध है, तो कसाय रस निषेध है। अगला देखिए, वत्सक किसका पर्याय है। वत्सक किसका पर्याय होता है। कुटज, ये कटुज लिखा हुआ है, कुटज है। कटुक, रोहिणी, किरात, तिक्त, कोई नहीं। तो वत्सक किसका पर्याय होता है। बिल्कुल सही जवाब है कुटज। 85 रक्त पित्त के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ऊर्ध्वगत रक्तपित्त साध्य है, अधोगत रक्तपित्त याप्य है। इसको ये वाले ऑप्शन को भूल जाइए। ऊर्ध्वगत रक्तपित्त साध्य है, अधोगत रक्तपित्त याप्य है, उभयगत रक्तपित्त असाध्य है। उपरोक्त सभी सत्य पूछा है। 85 का डी है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का।
बहुत इजी क्वेश्चन था ये, और इसमें सभी लोग सही करना। आगे बढ़िए, मोच रस किसका निर्यास है? वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ AIAPGT। मोच रस किसका निर्यास होती है? साल का, सालमली का, सरल का, सारीवा का, सभी सा से स्टार्ट है। तो मोच रस जब से स्टार्ट हुई है हमारी क्लासेस, उसमें बताया जा रहा है मोच रस इज द निर्यास ऑफ सालमली। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया। मोज रस जो है सालमली का निर्यास है। वातिक प्रमेय का असाध्य होने का क्या कारण है? तो आप लोगों को बताना है वातिक प्रमेय का असाध्य होने का क्या कारण है। महाआयतिकवाद, विषमक्रियत्वाद, समक्रियत्वाद, या उपरोक्त में से सभी। 87 का ए है, लेकिन अगर कभी कभी ऑप्शन आ जाए महाआयतिकवाद और दोष और दूसरे का असमान होना, तो दोनों आंसर कर दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन होती है क्योंकि वहां पर इस तरह से लैंग्वेज लिखा हुआ है। आगे देखो, दोष वेगे च विगते सुप्तवत प्रतिबुध्यते किस रोग में मिलता है? दोष वेगे च विगते सुप्तवत प्रतिबुध्यते किस रोग में ये मिलता है? 88 का आंसर है 88 का है आंसर बी, अपस्मार। साड़व चूर्ण का मुख्य घटक द्रव्य है। साड़व चूर्ण का मुख्य घटक द्रव्य क्या होता है? साड़व चूर्ण का मुख्य घटक द्रव्य क्या है? धान्यक, शुंठी, कपित्थ, दाड़िम। साड़व चूर्ण का मुख्य घटक क्या है? 89 का सी बिल्कुल सही है। कपित्थ। आगे बढ़ो, कंस हरितकी का औषधि स्वरूप क्या है? कंस हरितकी का औषधि स्वरूप क्या है? आसव, अरिष्ट, अवलेह, कोई नहीं। कंस हरितकी किस रूप में लिया जाता है? आसव, अरिष्ट के रूप में या अवलेह के रूप में, या किसी रूप में नहीं लिया जाता? तो कंस हरितकी जो है हमेशा ही अवलेह के फॉर्म में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीवेष्टक क्या होती है? मूल, निर्यास, सार, या कोई नहीं। श्रीवेष्टक लिख के दीजिएगा। 91 का क्या है? बिल्कुल अच्छा परिधि जैन जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। 91 का बी, निर्यास। आगे बढ़िए, सर्व शरीर पर कौन सा रोग प्रभाव करता है? कौन सी रोग जो है सभी शरीर पर, पूरे के पूरे पार्ट्स पर प्रभाव करता है? जनरलाइज्ड, विस्फोट, रोमांतिका, मसूरिका, या सभी? 92 का आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा आंसर, मोनिका का सबसे तेज आया है। 92 का है डी, सभी। आगे बढ़िए, निम्न में से प्राणनाशु
निकृंततः रोग कौन सा है? प्राणनाशु, निकृष्टता। ये जो है प्राणनाशु, ये किस रोग को कहा गया है? काश, श्वास, काश, हिक्का, हिक्का या श्वास, और या फिर कोई नहीं। 93 का आंसर दीजिए। 93 का बिल्कुल सही है, हिक्का और श्वास। मोनिका का आंसर बिल्कुल सही है, सबसे तेज आंसर है। आगे बढ़िए। सर्ज रस किससे मिलता है? सर्ज रस कहाँ से मिलता है? सरल, साल, सालमली, कोई नहीं। जल्द से जल्द आंसर देने का प्रयास कीजिए। सर्ज रस किससे मिलता है? सरल, साल, सालमली, कोई नहीं। 94। साल है इसका आंसर। इसमें परेश शकेलिया जी का आंसर बिल्कुल तेज आया है। सुखपूर्ण गलाश्यता क्या है? सुखपूर्ण गलाश्यता क्या चीज होती है? काश का पूर्व रूप, काश का रूप, काश का उपद्रव, काश का साध्य लक्षण। इसका देखते हैं सबसे तेज आंसर कौन देता है, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबसे ही इजी क्वेश्चन। देखिए गले में, ये गले का जो फेरिंग्स होती है उसके अंदर यहाँ पर सूख, जैसे कि सूख धान्य होती है, उस तरह की जो चीजें हैं यहाँ पर इरिटेशन होने लगती है, तो वो क्या है? काश का पूर्व रूप, काश का रूप, काश का उपद्रव। तो असल में काश का जो है ये काश का पूर्व रूप है। पहले ये होती है, उसके बाद कुछ दिनों बाद, 2-3 दिनों में आपको खांसी आने लगेगी। तो बेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ पर जानते हैं आप लोग क्या होती है? अगर ये आप लोगों को होने लगे एग्जाम के दौरान, सुखपूर्ण गलास्यता आने लगे या फिर नेजल पैसेज में इरिटेशन होने लगे, तो नेजल के लिए आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले स्टीम लेनी है, क्योंकि ये समस्याएं बहुत ज्यादा इस समय हो रही हैं, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। स्टीम से यहाँ के वायरस 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, नेजल पैसेज में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर ये मर जाते हैं। वायरस 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर स्टीम के द्वारा नेजल पैसेज में मर जाते हैं। और अगर आपको यहाँ का मारना है वायरस, यानी जो सुखपूर्ण गलास्यता पूर्व रूप को ही समाप्त कर देंगे, तो आगे खांसी नहीं बनेगी, क्योंकि यही वायरस अंदर हमारे फेफड़े में चले जाते हैं और वहां पर बलगम बनाने लगते हैं, जिससे खांसी लंबी चलने लगती है। इसको समाप्त करने के लिए आपको 30 मिनट तक हॉट वाटर आपको लेते रहना होगा। 30 मिनट तक लेना है हॉट वाटर, और ये स्टीम कितने देर तक लेना है? 5 मिनट। इससे ये नेजल वाला क्लियर हो जाएगा और इसको ये पूर्व रूप में ही इलाज हो जाएगा आपका। इससे आपको फ्लू, क्योंकि अभी रोगों से बचना जरूरी है, अगर रोगों से ग्रसित हो गए तो एग्जाम कैसे देंगे? अगला क्वेश्चन देखिए। अकस्मात उष्णम शीत अतो बहुवासी दुबला कृषा, ये किसका जो है, किसका कारण है? 96, 96 का बताइए आंसर। नाइन्टी सिक्स का बिल्कुल सही है, 96 का बी है। 97 का बताइए। प्रवाहिका किसका लक्षण है? प्रवाहिका का क्या किसका लक्षण क्या है? प्रवाहिका का लक्षण क्या है? मतलब वातातिसार, पित्तातिसार, कफातिसार, सभी। तो प्रवाहिका किसका लक्षण
90 ये कफा अतिसार का है। प्रवाहिका जो रोग है इसमें मल जो है बहुत अधिक बार आता है, लेकिन ये कफ अतिसार की तरह होता है। ये लगातार वाटरी नहीं होता, ये चिपचिपापन लिए हुए रहता है। अगला देखो, भयज अतिसार शोकज अतिसार के लक्षण किस अतिसार से मिलते हैं? आमा अतिसार, पित्ता अतिसार, कफा अतिसार, वाता अतिसार। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार आपको बार बार अगर आप कोई गाइड यूज कर रहे हैं तो लगातार आपको मिलेंगे। AIPGT के और पुराने पेपरों को हल करेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको लगातार मिलेंगे। तो ये वाता अतिसार होगा, सिंपल सी बात। चांगेरी घृत का प्रयोग प्रधानतः किस रोग में करते हैं? चांगेरी घृत कहाँ यूज की जाती है? गुद, भ्रंश में, ग्रहणी में, प्रवाहिका में, अतिसार में। चांगेरी घृत। वीडियो को सभी लोग लाइक कर लीजिएगा, सभी लोग लाइक करके इसको 50 तो एटलीस्ट पहुंचा ही दीजिए। टारगेट है 50 लाइक्स और उसको तुरंत पहुंचाइए। गुद भ्रंश में चांगेरी घृत का प्रयोग किया जाता है। पिच्छा बस्ती का प्रयोग किस रोग में करते हैं? पिच्छा बस्ती का प्रयोग किस रोग में करते हैं? जल्द से जल्द बताइए। वातातिसार, पित्तातिसार, रक्तातिसार, उपरोक्त सभी। देखिए हमारी रिवीजन बैच जो है AIPGT 2021 के लिए रिवीजन बैच चल रही है। इसकी क्लास जो है कल होगी, तो उसमें जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना हो करा सकता है। पिच्छा बस्ती का आंसर वातातिसार है। वो क्लास गूगल मीट पर होती है, कई टीचर्स ले रहे हैं वो क्लास, और उसमें आप लोग करके पूरा रिवाइज कर सकते हैं सिलेबस को। कर्दमक विसर्प का क्या कारण है? वात, कफ, पित्त, रक्त, कफ और पित्त, वात, पित्त और रक्त। बिल्कुल सही, कफ और पित्त। सी वाला है, आप लोग बी भी दे रहे हैं। कर्दम विसर्प का क्या? तो कफ और पित्त। आगे बढ़िए, विसर्प की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? विसर्प की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? अनुवासन वस्ती, अस्थापन वस्ती, उत्तर वस्ती, रक्त मोक्षण। वेरी गुड आंसर सभी का। एक 102 का है रक्त मोक्षण। अगला देखिए, सर्वदा अम्बु कामित्वम, हमेशा पानी की चाहत होना, ये क्या चीज होती है? तृष्णा का पूर्व रूप, तृष्णा का रूप, तृष्णा का उपद्रव, या कोई नहीं? तो 103 का आंसर दीजिए। जो तृष्णा लग आ जाएगी तभी तो आपको अम्बु कामित्वम होगा, तो तृष्णा का रूप है ये, इसमें पूर्व रूप मत डाल दीजिएगा। सर्वदा अम्बुकामित्वम क्या है? अगला देखिए, निम्न में से तृष्णा के लिए कौन सा जल श्रेष्ठ है? अगर किसी को तृष्णा रोग हो गया, बहुत अधिक मात्रा में उसको प्यास लग रही है, तो कौन सा जल आपको लेना होगा? ऐन्द्र, तोय, मधु,
तुवर अनुरस्तोयम प्लस क्षीर, क्षितिज स्थित जलम प्लस क्षार और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर 104 का आंसर देने का प्रयास कीजिए और आ गया है परिधिजन का, इसका आंसर है 1। आगे बढ़िए और देखिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं करके खेल रहे हैं इस वीडियो को या देख रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाल बटन है क्लिक कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक आयुर्वेद का चैनल है और आयुर्वेद की चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ना करने से बहुत ही अधिक पाप की भागी आप बन सकते हैं। तो 105वें का आंसर बताइए, मंडल, कंडू, सौथु और कोट किस में मिलते हैं? विषम के पंचम वेग में, विषम के षष्ठम वेग में, विषम के सप्तम वेग में, या इनमें से कोई नहीं? मंडल, कंडू, सौथु, कोट किस में मिलते हैं? 105 का है डी। आगे बढ़िए, श्रीवेष्टक किससे प्राप्त होता है? श्रीवेष्टक किससे प्राप्त होता है? एक 106 का आंसर देने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल सही आंसर है 106 का, रे सिंह धवल इसका है सरल। श्रीवेष्टक जो है सरल से प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, 107 आ गया, चरक के अनुसार अम्ल रस में महाभूत संयोजन क्या है? जल अग्नि, पृथ्वी और अग्नि, जल पृथ्वी, वायु और अग्नि। 107वें का आंसर दीजिए। जल अग्नि, पृथ्वी अग्नि, जल और पृथ्वी, वायु और अग्नि। 107 का आंसर देने का प्रयास कीजिए। पृथ्वी और अग्नि इज द राइट आंसर। देखिए, जल और अग्नि से बनती है लवण, लवण रस बनती है, और पृथ्वी और अग्नि से बनती है अम्ल। आगे बढ़िए, गर्विश की चिकित्सा में स्वर्ण की कितनी मात्रा दी जाती है? गर्विश की चिकित्सा में स्वर्ण की कितनी मात्रा दी जाती है? 108 क्वेश्चन। एक 108 का है बी। बी आप लोग दे रहे हैं आंसर। एक क्षण। अगला देखिए, गर्विश में वमनार्थ किस योग का क्या प्रयोग करते हैं? मतलब कि गर्विश में वमन के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ताम्र भस्म प्लस मधु, तुथ भस्म प्लस मधु, माक्षिक भस्म प्लस मधु, मनः शिला और मधु। तो कौन सी चीज वमन कराने के इस्तेमाल में लाई जाती है? बिल्कुल सही है आपका, ताम्र भस्म। आगे देखिए, अष्टांग लवण का प्रयोग
किस रोग में करते हैं? अष्टांग लवण का प्रयोग किस रोग में करते हैं? फटाफट आंसर दीजिए। वातज मदाती, पित्तज मदाती, कफज मदाती या उपरोक्त सभी? 110 लिखकर बताइए। देखते हैं किसका आंसर सबसे तेज आता है। तो 110 का है कफ वाला सही है। परिधि जैन का बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। आगे बढ़िए, इसका आंसर दीजिए। ससेवनी, ससेवनी, मेहन बस्ती, सूलम, विशीर्ण घारम च करोति मूत्रम किसके संदर्भ में है? ससेवनी, मेहन बस्ती, सूलम, विशीर्ण घारम च करोति मूत्रम। रक्तज, मूत्र, कृच, शुक्रज, शर्करा या अस्मरी? अस्मरी है इसका आंसर। आगे बढ़िए, अस्मरी में कौन से चूर्ण का प्रयोग करते हैं? पाषाण भेदी चूर्ण, या ये सही से लिखा नहीं हुआ है, और इसका आंसर करेक्ट मैं बता देता हूँ, इसमें दोनों है। आगे बढ़ते हैं। ये 113 का आंसर दीजिए। वातज हृदरोग, पित्तज हृदरोग, कफज हृदरोग, कोई नहीं। सही जवाब है। किसका सबसे तेज है? परिधि जैन, बिल्कुल सही। अगला देखो, खदिरादि गुटिका या खदिरादि तैल का मुख्य घटक कौन सा है? खदिरसार, अरिभेद, कटफल या समंगा? अरिभेद। आगे बढ़िए, पंचकर्म का निषेध किस रोग में है? उरु स्तंभ, कुष्ठ, आवृतवात या वातरक्त? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है 115वां वाला। पंचकर्म का निषेध किस रोग में है? उरु स्तंभ। कारण भी जान लीजिएगा कि क्यों पंचकर्म में क्यों उरु स्तंभ में पंचकर्म नहीं कराते। उरु स्तंभ की संप्राप्ति क्या है? 116 आम उत्पन्न होना, अधोशिरा से आम का उरु तक पहुंचना, शक्ति जंघा उरु में भेद के साथ आम दोष का पूर्ण होना, सभी? 116 का आंसर दीजिए। सभी है। आगे बढ़िए, ध्यान, निद्रा, अति तैमित्य, आरोचक ज्वरा, लोभ, हर्ष, छर्दिश्च, जंघोत सदनम तथा क्या है?
ये है क्या चीज? 117 का क्या है? सही बात है, ये उरुज स्तंभ का पूर्व रूप है। अगला देखिए, शीत स्पर्श न वेति च किसका लक्षण है? शीत स्पर्श न वेति च। 118। लगातार देखिए क्वेश्चन होंगे, आप लोग बने रहिए। 118 का सी। कोष्ठाश्रित कुपितवात के विषय में कौन सा कथन सत्य है? मूत्रबंध, मलबंध, भग्न, हृदरोग, गुल्म, अर्श पार्शूल, गात्रस्फुरण भंजन, संधि स्फुटनम। तो कोष्ठाश्रित कुपितवात के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है। बिल्कुल सही है, आरती सन्याल जी का आंसर बिल्कुल सही है, डी। आगे देखिए, भुक्तस्य स्तब्ध शरीर में किसके प्रकोप का कारण है? भुक्तस्य स्तब्ध, त्वचागतवात, रक्तगतवात, मांसगतवात, मज्जागतवात। 120 का आंसर दीजिए। रक्तगतवात। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्वप्नम किसके प्रकोप का कारण क्या है? अस्वप्नम किसके प्रकोप का कारण है? 121। त्वगतवात, अस्थिगतवात, मज्जागतवात, अस्थि मज्जागतवात। तो जब आप लोग, जैसे कि आप लोग सो नहीं रहे हैं, रात में यदि आप लोग जागरण कर रहे हैं, तो कहाँ की बात बढ़ाएगी, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, अस्थि मज्जागतवात। अस्थि मज्जा से क्या बनता है? ब्रेन बनता है। क्यों अस्थि मज्जा, ये जो है मज्जा धातु, क्या ये ब्रेन से क्यों कोरिलेट किया जाता है? क्योंकि देखिए, अस्थि जो है क्रेनियम होती है, उसके अंदर, ये अस्थि के अंदर जो चीज है वही, उसी को तो मज्जा धातु बोलते हैं। तो अस्थि मज्जागत अस्वप्नम। और आप लोग ये प्रैक्टिकल भी किए होंगे, अगर आप लोग रात में जाग रहे हैं, दिन में जाग रहे हैं, तो दिमाग आप लोगों का ऐसा लगता है कि दिमाग में कुछ अलग प्रकार का दर्द बना हुआ है। तो नींद प्रॉपर लेते रहिएगा। आगे क्वेश्चन करिए, अर्दित में वात का स्थान क्या है? अर्दित में वात का स्थान क्या है? सर्वांग शरीर, अर्ध शरीर, अर्धमुख, या बी एंड सी दोनों। 122। सही जवाब बी एंड सी दोनों है, श्वेता शर्मा का सही है। आगे लगाओ, पाद
जंघो उरुक, ये किससे संबंधित है? 123 गृदृषि, एकांगवात, खल्लीबात या दंडक? पाद जंघो उरुक, जल्दी बताइए 123 का आंसर। सी है। आगे देखिए, छर्दी और श्वास का क्या कारण है? हम लोग आज 130 तक करेंगे, बाकी को क्वेश्चन नेक्स्ट क्विज में होंगे। छर्दी और श्वास का क्या कारण है? प्राणावृत व्यानवात, उदानावृत अपानवात, उदानावृत समानवात या उदानावृत प्राणवात? छर्दी आ रही है यानी छींके आ रही हैं और श्वास रोग हो गया है, तो इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। 124 का इसका आंसर होगा उदानावृत अपानवात। आगे देखिए, व्यानावृत अपानवात का क्या प्रभाव होता है? व्यानावृत अपानवात का क्या प्रभाव होता है? सभी। मलमूत्र शुक्र की अति प्रवृत्ति का क्या कारण है? अपानावृत व्यानवात, अपानावृत उदानवात, अपानावृत समानवात, अपानावृत प्राणवात? इसका आंसर है अपान आवृत व्यानवात, ए। वात रक्त के भेद कौन से भेद होते हैं? वात रक्त के भेद कौन से हैं? उत्थान व गंभीर, ऊर्ध्वगत व अधोगत, अनुलोम व प्रतिलोम, दोषज व प्रतिलोम? उत्थान और गंभीर। आगे बढ़िए, वात रक्त के विषय में कौन सा कथन सत्य है? गंभीर वात रक्त से खंज होता है, गंभीर वात रक्त से पंगु होती है, उत्थान वात रक्त से खंज होता है। बताना है कौन सा कथन सत्य है? 128 का सही है, डी। आगे बढ़िए, न ही समम किंचित वात रक्त चिकित्सितम। न ही समम किंचित वात रक्त चिकित्सितम।
वस्ती। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। बोधि वृक्ष त्वक कषाय को मधु के साथ किस रोग में प्रयोग करते हैं? वात व्याधि में, वात रक्त में, उरुस्तम में, आवृत वात में। बोधि वृक्ष त्वक कषाय को मधु के साथ। 130 का बिल्कुल सही है, वात रक्त है इसका आंसर। लास्ट के क्वेश्चन में प्रदीप जैन ने बिल्कुल सही किया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर हमारा आज क्विज समाप्त होता है। कल मिलेंगे।